हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक छोटे बेबी की पजामी जो 6 महीने से 1 साल तक के बेबी के आराम से आ जाएगी। और ये कॉटन की है और जो इसका कपड़ा है वो काफ़ी सॉफ्ट है। इस तरह की पजामी बच्चों को बहुत ही आराम मिलता है इस तरह की पजामी में। तो ये देखिए, इसकी पजामी की फुल लेंथ जो है वो है 16 इंच। और जो हिप्स की लेंथ है इस तरह से वो है 11 इंच। और इस तरह से बोथम की लंबाई है 5 इंच। तो चलो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ये किस तरह से बनानी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा दिया है। देखिए, जो इस कपड़े की लेंथ है वो डबल करके 16 इंच है। जब हम इसको सिंगल रखेंगे तो होगी 32 इंच। तो ये मैंने डबल करके रखा है। अब इसकी हम इस तरह से चौड़ाई देखते हैं कितनी है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 18 इंच। और बोथम पे फ्रिल लगाने के लिए इस तरह की पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। इस तरह की 2 पट्टियाँ लेनी है हमें 15 इंच की। और इस तरह की लास्टिक लेनी है। लास्टिक जो लेनी है वो बारीक वाली लास्टिक लेनी है, चौड़ी वाली लास्टिक नहीं लेनी। इस तरह से कपड़े की लंबाई और चौड़ाई इस तरह से है। इस तरह से इसको खोलेंगे तो 32 इंच और जो चौड़ाई है वो है 18 इंच। इस तरह से देखिए। अब इस तरह से इसको खोलेंगे और फिर इस तरह से एक बार इस तरह से डबल है ये, फिर इसको एक बार और डबल करेंगे। इस तरह से इसकी 4 तय हो जाएंगी कपड़े की हमारी। इस तरह से देखिए। तो इसकी कपड़े की एक साइड खुली हुई है और एक साइड बंद है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले मेजरमेंट करेंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से इसकी लंबाई 16 इंच है। अब इस तरह से ऊपर से निशान लगाएंगे 7 इंच का। 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और फिर इस तरह से 1.5 इंच का जो निशान लगाएंगे, 1.5 इंच से भी कम का निशान लगाना है, 1 इंच से ज़्यादा, क्योंकि बारीक लास्टिक डालनी है तो ये नेफे का निशान लगाएंगे 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा। 1.5 इंच नहीं लेना, 1.5 इंच से कम और 1 इंच से ज़्यादा 1.25 इंच लेना है ये। क्योंकि बच्चों का जो पजामी बनाते हैं उसमें बारीक लास्टिक ही डालनी चाहिए, सॉफ्ट और बारीक। इस तरह से अब नीचे को आसन का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। आसन का निशान जो लगाना है वो 8 इंच पर लगाना है। अब इस तरह से फिर 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन से इस लाइन को मिला लेंगे। देखिए अब यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब बोथम की लंबाई रखेंगे इस तरह से। इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे। इस तरह से ये एक आधा इंच जब फ्रिल लगाएंगे तो उसमें आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। जब घर पर बच्चों की कॉटन की पजामी बनाते हैं तो बच्चों को उसमें काफ़ी आराम मिलता है। अब जैसे मौसम है सितंबर अक्टूबर का, बच्चों को कॉटन की ही पजामी पहनानी चाहिए।
इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब इसकी ये दोनों साइड और ये दोनों साइड सिल लेंगे आसन वाली, ये आधा आधा इंच दबा करके। इस तरह से अब हम इसमें फ्रिल लगा लेंगे। फ्रिल की पट्टी को मैंने देखिए इस तरह से मोड़ लिया है, दोनों को मोड़ करके सिलाई लगा ली है और इस पर भी सिलाई लगा ली है आसन पर। अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो ये फ्रिल की पट्टी मैंने तैयार कर ली है डबल करके। तो इस तरह से पजामी को करेंगे सीधा और इस तरह से सीधी साइड रखेंगे पजामी को और ऊपर से इस तरह से फ्रिल वाली पट्टी रखेंगे और हल्के से प्लेट डालते हुए इस तरह से इसमें प्लेट डालेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। इस तरह से मैंने इस पर फ्रिल लगा लिए हैं। अब इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई और करनी है, जैसे हमारे फ्रिल बैठ जाए। तो इस तरह से सिलाई को इधर की साइड रखना है, अंदर की साइड से सिलाई वाले कपड़े को, और ऊपर से ऐसे सिलाई कर देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पर करना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी फ्रिल लगा लेंगे, दूसरे बॉटम पर। ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम नेफे पर भी सिलाई लगा लेंगे, जहाँ पर लास्टिक डालेंगे। इस तरह से अंदर को मोड़कर सिलाई कर लेंगे। अब इतना थोड़ा सा पोर्शन, 1 इंच का पोर्शन बिना सिला हुआ रखेंगे। यहीं से हम लास्टिक डालेंगे अपनी, और लास्टिक डालने के बाद इसको सिल देंगे। तो इस तरह से देखिए ये पोर्शन खुला हुआ है। अब इसको मैं सीधा करूँगी पजामी को। सॉरी, अभी तो इस तरह से बैक साइड ही रखेंगे और इसकी ये सिलाई भी लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से पहले थोड़ी सी दूर तक डबल सिलाई करेंगे और फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे आसन से। आसन मिलाते हुए जो आसन वाली पट्टी है, सिलाई है, उसको इस तरह से मिलाएंगे। और इस तरह से सिलाई कर लेंगे नीचे तक। एक सिलाई और लगाएंगे डबल। अब हम इसको सीधी साइड कर लेंगे, राइट साइड, इस तरह से। अब हम जो ये थोड़ा सा पोर्शन खुला हुआ था, यहीं से हम अपने इलास्टिक डालेंगे इसमें। जो इलास्टिक है हमारे पास, देखिए कितनी अच्छी ये पजामी बनी है, एकदम थोड़ा सा डिजाइन बना करके नीचे फ्रिल लगा करके।
इस तरह से ये लास्टिक ली है मैंने। जो लास्टिक लेनी है वो बच्चे की कमर से 3 इंच कम लेनी है लास्टिक। जैसे बच्चे की कमर है 15 इंच, तो लास्टिक जो लेंगे वो लेंगे 12 इंच की। 3 इंच कम रखना है। और हमेशा जो छोटे बच्चों की पजामी बनाएं उसमें बारीक लास्टिक की ही डालें, क्योंकि बारीक लास्टिक और सॉफ्ट लास्टिक में बच्चों को आराम मिलता है। इस तरह से इसको मैंने सुई से सिल लिया है लास्टिक को। और ये देखिए, इसको इस तरह से फैला लेंगे, चारों तरफ कर लेंगे। और जो ये खुला हुआ पोर्शन है इसको भी सिल लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है और मेरी पजामी बनकर तैयार है। एकदम कटिंग भी आसान था और सिलना भी आसान था। इस तरह से आप अपने बेबी के लिए घर पर कॉटन की पजामी बना सकते हो और इसमें बच्चों को आराम भी काफ़ी मिलता है। ये 6 साल से 1 साल, बहुत सॉरी 6 महीने के बेबी से 1 साल के बेबी तक आराम से आ जाएगी। और थोड़ा सा भी डिज़ाइन बनाकर हम इस तरह से बच्चों के कपड़े बनाते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं, पजामी, लोवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स, बाय। देखिए कितनी प्यारी ये पजामी हमारी बनी है। मुझे कमेंट भी ज़रूर लिख कर भेजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।